to Grip to Grasp classes. Grip to Grasp classes में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज हम जो लेसन पढ़ेंगे वो है द यूज़ ऑफ बीन, एज सून एज एंड टेक। इस लेसन को पढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने पिछले लेसन्स को नहीं पढ़ा, नहीं सुना, वो उनको लाजमी सुने। टेंसेस को, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, क्योंकि वही चीज़ें आगे जो इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूलाए होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो आपको दो चीज़ें जहन में रखनी होंगी। वो क्या है? बेस प्लस प्रैक्टिस। बेस में आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी है और फिर प्रैक्टिस में आपकी रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग ही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो आप टेंसेस को, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और ग्रामर को अच्छी तरह जहन नशीं कर लें, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें। तमाम ये जो टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह ये तमाम क्लासेस पहले गुजर चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं पढ़ी वो उनको लाजमी पढ़ें। तो चलिए चलते हैं। द यूज़ ऑफ बिन, ये किसी काम के तसलसल के बारे में बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब कोई कुछ अर्सा कोई काम करता रहा हो, कोई तसलसल हो किसी काम में, तो उस वक्त बिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपकी अम्मी हम पर बहुत मेहरबान रही हैं। Your mom has been very kind to us. Your mom has been very kind to us. कमरे में कौन रह रहा है, कौन रहता रहा है, कौन रह रहा है। Who has been in the room, वो इतना अरसा कहाँ रही है। Where has she been for a long time. Where have you been, आप किधर रहे हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस खुद से भी बना सकते हैं। तुम कहीं उस्ताद रहे हो। You have been a teacher somewhere, तुम कहीं उस्ताद रहे हो। और अगर इसी को आपने जो इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रा बनाना है, यानी कि क्या तुम कहीं उस्ताद रहे हो, तो आप फिर हैव को यू से पहले ले आएंगे। हैव यू बीन अ टीचर समवेयर, और एंड पे आपका सवालिया निशान आ जाएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैव यू बीन देयर, क्या आप वहाँ रहे हैं। हैव यू बीन ईटिंग, क्या आप खाते रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये था बिन का इस्तेमाल। आगे है एज सोन एज, इसका मतलब होता है जूं ही। जूं ही मैं क्लास में पहुंचा तो उस्ताद आ गए। एज सोन एज आई रीच द क्लास द टीचर अराइव्ड। जूं ही मैं क्लास में पहुंचा तो उस्ताद आ गए। जूं ही वो मुझे बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा। एज सून एज दे कॉल मी आई शैल गो। तो यहां एक चीज़ जहन में रखें, जब पास्ट की बात होगी, जैसे आप देखें जूं ही मैं क्लास में पहुंचा तो उस्ताद आ गए, तो ये दोनों फिक्रे क्या हैं, दोनों बातें पास्ट में हैं, माजी में हैं। तो जूं ही मैं क्लास में पहुंचा, एज सून एज आई रीच्ड, तो उस्ताद आ गए। द टीचर अराइव्ड, तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको पास्ट में करते हैं। इस तरह जूं ही वो मुझे बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा।
तो यानी जो ही वो मुझे बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो ये देखने में उर्दू में दोनों आपको ये फ्यूचर के दिखाई दे रहे हैं। जो ही वो मुझे बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा। तो जब ऐसा सेंटेंस होगा, ऐसे फ़िक्रे होंगे, तो आपने जो पहला हिस्सा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल कर दें। एज सून एज दे कॉल मी, दे विल कॉल, दे ज़रूरत उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा? एज सून एज दे कॉल मी। सेकंड हिस्सा जो है उसको फ्यूचर में करते हैं, आई शैल गो। तो आप विल भी लगा सकते हैं। जो विल हेल्पिंग वर्ब है वो तमाम प्रोनाउंस के साथ, नाउन के साथ आप लगा सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं। लेकिन अगर आप डिफरेंट करना चाहें तो आई और वी के साथ शैल लगा देते हैं। अगर डिफरेंस नहीं रखना तो सब के साथ विल लगा सकते हैं। तो जब फ्यूचर की बात होगी तो आपको जो सेकंड पार्ट है वो फ्यूचर में और पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। जो ही मुझे नई कार मिल जाएगी तो मैं सफ़र करूँगा। तो जो ही मुझे नई कार मिल जाएगी, तो यहाँ भी देखें दोनों मैं सफ़र करूँगा, दोनों हिस्से जो हैं ये क्या हैं? ये फ्यूचर में है। तो जो ही मुझे कार मिल जाएगी, एज सून एज आई गेट अ न्यू कार, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। तो मैं सफ़र करूँगा, आई शैल ट्रैवल, आई शैल ट्रैवल। अब हम आते हैं द यूज़ ऑफ टेक। टेक का इस्तेमाल। मैं अपनी किताबें लेता हूँ, आई टेक माई बुक्स। दूसरा है कोई वक्त नहीं लगता, इट डज़ नॉट टेक टाइम, इट डज़ नॉट टेक टाइम। आगे 3 नंबर है औरतें तैयार होने में बड़ी देर करती हैं, women take a lot of time getting ready, women take औरतें लगाती हैं a lot of time बहुत सारा वक्त, getting ready तैयार होने में। तो आप getting ready, getting की जगह पे to get ready भी कर सकते हैं। स्कूल पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, how long will it take to reach the school। जनरली आमतौर पर जो है ना वो how long it will take to reach the school ये कर दिया जाता है। लेकिन प्रॉपर जो ग्रामेटिकली जो अगर आप सेंटेंस को प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो फिर will जो है वो पहले आ जाता है, how long will it take to reach the school। तो ग्रामर के लिहाज से फिर will पहले आएगा। लेकिन अगर आप जनरली वैसे बोल देते हैं how long it will take to reach the school, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं होता, मगर जस्ट ये उससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सवालिया फ़िक्रे की सेंस ली जा रही होती है, पूछा जा रहा होता है। वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे, इट विल टेक 2 hours to reach there, it will take 2 hours to reach there। देर मत लगाएं, डोंट टेक टाइम। वो बहुत सुस्त है इसीलिए उसने बहुत देर कर दी, वो बहुत सुस्त है, ही इज़ वेरी लेज़ी, इसीलिए देयरफॉर उसने बहुत देर कर दी, ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम। अब मिलने में कोई देर ना करना, डोंट टेक टाइम मीटिंग नाउ। उसकी शक्ल आपसे मिलती है, ही टेक्स आफ्टर यू। तो टेक आफ्टर किसी की शक्ल मिलना, मुशाबत होना, रिजेंबल होना। ही टेक्स आफ्टर यू, उसकी शक्ल आपसे मिलती है। मैंने आपको अपना भाई समझा। जब आप गलती से किसी को कुछ और समझ लेते हैं, आप समझते कि शायद वो मेरा भाई था, या किसी को देखा आपने समझा कि ये तो मेरा दोस्त था, लेकिन वो दोस्त नहीं निकलता। तो इस तरह जब गलती से किसी को आप समझ लेते हैं तो फिर हम बोला जाता है आई टुक यू फॉर माई ब्रदर। टेक फॉर तो होता है गलती से कुछ और समझ लेना, आई टुक यू फॉर माई ब्रदर, मैंने आपको अपना भाई समझा।
तो ये नीचे ग्रैस्प है, उर्दू में सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इनको ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर आपको किसी जगह पे कोई दुश्वारी नज़र आए या आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। इस लेसन को अच्छी तरह याद करें और नेक्स्ट लेसन तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।